हम कितना अच्छा इल्यूजन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा भ्रमित कर सकते हैं, आभास एक। हाँ, मैं तो कहता हमारा काम ही हाँ, है वही कि लंदन में शूट हुआ और लंदन हम यहाँ क्रिएट कर यहाँ देते बना हैं। दें। राइट, इवन हमारा प्रकाश झा की 4-5 पिक्चरें मैंने की हैं, बिल्कुल यहाँ शूट की हमने। आरक्षण, चक्रव्यूह, राजनीति, सब भोपाल में शूट हुई है। बिल्कुल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो सेट बना हुआ गोकुल धाम सोसाइटी मोदी का। एक तो मेरी किस्मत में क्या है कि टीवी जब भी करता हूँ, जी, टाइम आता है कि जब पानी गिर रहा होता है, तो तारक मेहता में भी यही था कि बरसात थी और दोनों में मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता और तारक मेहता जी। अब मुझे बनाना था। सीजी की गाय थे, सीजी वाले, वो आके बोले सर वो आप ब्लू प्रिंट दे दीजिए। मैंने कहा ब्लू प्रिंट किसका ब्लू प्रिंट? बोले भाई इसका नक्शा वक्शा आपने बनाया? मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया कोई नक्शा। बोले क्या बात कर, इतना बड़ा सेट बना दिया, नक्शा नहीं बनाया? मैंने कहा कोई नक्शा नहीं बनाया। क्योंकि जब आप यहाँ पर भारत वन रंगमंडल में थे और एक विद्यार्थी के रूप में सीख रहे थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, श्याम बेनेगल साहब का भी आना जाना होता था? आपने तब यहाँ उनको देखा, पाया, या किस तरह आपका इंटरेक्शन हुआ? या चूँकि अब फिल्म दस्ती में है आर्ट डायरेक्टर के रूप में, या कभी उस रूप में कभी आपका मिलना हुआ? मैं मुंबई में एक बार उनसे मिला हूँ। अशोक मिश्रा हैं रायपुर के, वो उनकी धारावाहिक जितने हैं या फिल्में हैं उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक दिन कहा कि चलते हैं श्याम जी से मिलते हैं, श्याम बाबू से। तो मैं गया वहाँ टाउन में, फिल्म सेंटर के पास उनका ऑफिस था। तो बहुत बढ़िया बात लगी जब उनसे बातचीत। तो उन्होंने कहा जयंत मैं तेरे को दे दूंगा रोल, अशोक कह रहा है तो मैं दे ही दूंगा। पर क्या है, मेरे जहन में समीर चंद्रा एक बहुत बड़े प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं जी, जो अब नहीं हैं। जी, तो समीर जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन फिर मैं कहूँगा अशोक से कि जयंत को ले आओ, क्योंकि तू आ भी जाएगा तो मेरे मुंह में समीर का नाम रहेगा। समीर ये कर देना, समीर वो कर देना। तो मैंने बोला श्याम बाबू आपने बस इतना बोल दिया, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरी एक मुलाकात वहाँ हुई थी और भारत भवन में रहते हुए आए थे वो, पर हमारी कोई ऐसी रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। हम उस समय एक तरह से विद्यार्थी भी थे। पर भारत भवन में रहने की वजह से फ़ायदा ये हुआ, मेरे को क्या, मेरे साथ के जितने लोग हैं उनको, हमने सारे बड़े लोगों का संगीत सुना, सारे बड़े गायकों को सुना हिंदुस्तान के, मतलब बड़े तबला वादक, सितार वादक, बड़ी नृत्यांगना, जितनी हिंदुस्तान में बड़ी नृत्यांगना है उनके नृत्य देखे, गायन सुने, कुमार गंधर्व से लेके मल्लिकार्जुन मंसूर और इस तरह के लोग हैं। उसके बाद सारे लिटरेचर के, हिंदुस्तान के जो बड़े माने जाते हैं लिटरेचर, वो सारे यहाँ आते थे, अग्गे से लेके नामवर सिंह से लेके। हमारी क्लास भी होती थी उनके साथ में, इंटरेक्शन होता था। क्यों, कारण जी एक तो हिंदी प्रचारक रहे, घर से भाग के वो हिंदी का प्रचार किया, कन्नड़ के आदमी, तो उनका साहित्य से बहुत लगाव था। और बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो, ओंकारनाथ ठाकुर से उन्होंने म्यूज़िक सीखा था, तो संगीत तो उनका एक बड़ा पक्ष था। हाँ। और चूँकि साहित्य के विद्यार्थी थे वो, तो उन्होंने कन्नड़ से बहुत सारे गिरीश कर्नाड के प्ले हिंदी में ट्रांसलेट किए। तो और हमारा मैं कहता हूँ कि भारत भवन में रहते हुए ना हमारा पास पड़ोस बहुत अच्छा था। बिल्कुल, इतना अच्छा था कि मुंबई जैसी शहर में जो काम मैं नहीं जानता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद मेरे में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आया। मेरी पहली फिल्म है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन में मैं प्रॉप मास्टर था। ओके। दिग्मांशु यहाँ आते जाते थे, तो दिग्मांशु ने मुझसे एक बार कहा कि एक फिल्म बन रही है, शेखर कपूर डायरेक्ट करेंगे, तो आप चलिए। तो मैंने कहा मैं तो फिल्म जानता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। बोले सीख जाओगे आप, चलो। तो मैं चला गया यहाँ से छुट्टी लेके 1 महीने की। तो मैं उसमें प्रॉप मास्टर था। तो मुझे पता चला, क्योंकि वो फॉरेन फिल्म थी, चैनल 4 की फिल्म थी, फारूक ढूंढी ने लिखा था उसे, शेखर डायरेक्ट कर रहा था, शेखर कपूर जी। तो सिनेमा में प्रॉप्स क्या होती है, तो वो उस पूरी फिल्म में, और मैंने पूरी फिल्म, अशोक मेहता डीओपी हैं, अब नहीं डीओपी थे, हाँ, 4-5 फिल्में मैंने उनके साथ की बाद में। तो उन्होंने मुझे पूरी फिल्म ना कैमरे की आंख से दिखाया। वो जब भी ट्रैक लगाते थे, कुछ करते थे, बोलो जयंत को बुलाओ। मैंने उनको जाते ही बता दिया था कि मैं थिएटर से हूँ और मेरे को सिनेमा बिल्कुल नहीं आता है, आप जैसा बोलेंगे मैं करता चला जाऊँगा। और उस फिल्म ने मेरे को बहुत सिखाया, मतलब उसमें बहुत सारे एक्टर मेरे दोस्त भी बने। और उस फिल्म में रियली कि लेंस क्या होता है, कितना दिखता है, 50 में क्या दिखता है, 135 में क्या दिखता है, 23 में क्या दिखता है, वो लेंसेस में जानने लग गया, फ्रेम जानने लग गया कि फ्रेम कैसे सजाया जाता है, कैसे फ्रेम करते हैं। जैसे अशोक मेहता को कई बार मैंने सुना है ये बोलते हुए
कि बहुत सारी फिल्मों के वो DOP रहे हैं हमारे, यदि उनको कहा कि यार ये फिल्म सिटी में कर लेते हैं, फिल्म सिटी एक जगह है मुंबई में जहाँ फिल्में शूट होती हैं, तो अरे नहीं सर वो फिल्म सिटी है। बोले फिल्म सिटी को तुम देखते कैसे हो, कैमरा कहाँ रखते हो, क्या लेंस लगाते हो और क्या देखते हो, इस पर डिपेंड करता है। राइट। पूरी दुनिया को फिल्म सिटी तो मालूम नहीं है, फिल्म सिटी का कोना खोपचा सबको नहीं मालूम है। वो एक मंदिर है जो जनरली लोग जानते हैं, जनरली एक तालाब है जो पानी का। तो पर ये बहुत सारी चीज़ें, कई बार मैं चूंकि प्रोडक्शन डिज़ाइन करता हूँ, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन में कैमरामैन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हम बेसिकली, मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट होता है 40%, 60% टेक्निकल काम है। टेक्निकल, बिल्कुल। एक कहानी को कहने के लिए 60% काम करना पड़ता है, तब वो 100% दिखती है, विजुअल जो मीडियम में दिखता है, क्योंकि विजुअल बनाते हैं DOPs, पर उसका जो कुछ भी रचना बसना है बिल्कुल वो करते हैं हम। बिल्कुल। फिर टोन, टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो फिर बाद में करते करते, धीरे करते करते फिर मुझे वो चीज़ें समझ में आने लग गई। क्योंकि मैं थिएटर से गया था तो मेरा हिंदू था मेरे में, और मेरे लिए एक तरह से ये भी था कि मैं वो नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। बिल्कुल। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर एक काम किया, एक कमर्शियल फिल्म की, फिर दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सतीश कौशिक हैं, जी हाँ, उनके साथ मैंने 4-5 फिल्में की, और अभी उनके मृत्यु के 2 दिन पहले ही मैं उनके साथ था। 2 फिल्मों का वो प्लान कर रहे थे, एक बच्चन साहब के साथ और एक उनके साथ मीता वशिष्ठ या किसी के साथ, नीना गुप्ता के साथ। अच्छा। तो हम लोकेशन देखने भी जाने वाले थे, और दुखद खबर आ गई 2 दिन बाद, वो नहीं हो सका। जो आपने बताया कि चूँकि प्रॉप मास्टर के रूप में पहला जो फिल्मों से आपका और सिनेमा से जो एक रूबरू हुए, जो बैंडिट क्वीन जो बड़ी फिल्म थी शेखर कपूर की, किस तरह की चैलेंजिंग रही जो प्रॉप मास्टर के रूप में? कोई उससे जुड़ा कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई बंदूक वाला एक आपका, मैंने कभी आप एक चर्चा चैलेंजिंग ये रहा कि एक तो ये समझ में आया जी कि रियल लोकेशन थी, वो सारी लोकेशन रियल थी। उसमें से कुछ लोकेशन, कुछ चीज़ें मुंबई में शूट हुई, वो कभी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमारा काम जो है प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम ये है कि जैसे एक फिल्म है नमस्ते लंदन, एक फिल्म है 1920 ए विल रिटर्न, 1920, वो सब लंदन की कहानी बिल्कुल है। तो वो फिल्में, उसका मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ, तो वो एक्सटीरियर ऑफ द फिल्म लंदन में शूट हुई है, इंटीरियर ऑफ द फिल्म मुंबई में शूट हुई है। कई बार देखते होंगे आप, बहुत सारी बड़ी, एक फिल्म है तेरे नाम हैदराबाद में गोलकुंडा में शूट हुआ थोड़ा पोर्शन, फिर एक शूट हुआ 7 एकर्स करके है नागार्जुन का, मंदिर वाला पोर्शन, भूमिका का घर, वहाँ शूट हुआ, और बाकी जितने असाइलम और ये सब जो है वो सारा मुंबई में मैंने सेट लगाया। पहले मुझसे कहा गया था कि सेट की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल जगह करेंगे, पर ओरिजिनल जगह जब मैंने देखी, और वहाँ कर नहीं सकते थे आप, और सलमान खान जैसे एक एक्टर के साथ बिल्कुल मुश्किल है करना, तो फिर सारे सेट लगे। तो हमारा काम यही कि हम, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि सिनेमा जो है वो रियलिटी का इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। हाँ, थिएटर भी वही है, रियलिटी का इल्यूजन है। हाँ। हम कितना अच्छा इल्यूजन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा भ्रमित कर सकते हैं, आभास एक। हाँ, मैं तो कहता हूँ हमारा काम ही हाँ, वही लंदन में शूट हुआ और लंदन हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। इवन हमारा प्रकाश झा की 4-5 पिक्चरें मैंने की हैं, बिल्कुल यहाँ शूट की हमने, आरक्षण, चक्रव्यूह, राजनीति, सब भोपाल में शूट हुई है। बिल्कुल, उसके सारे सेट भी सारे यहीं लगाए, भोपाल में लगाया। फिर रूमी जाफरी की एक फिल्म है गली चोर है, वो भी हमने यहाँ शूट की। वो मेरी एक दोस्त थी माहिरा, वो रूमी की भी दोस्त है, अब तो नहीं है उस दुनिया में, उनके घर में हमने शूट की। तो कुछ ये होता है कि फिर कुछ जोड़ना घटाना तो होता ही है, रियल लोकेशन होने के बाद भी आर्ट डायरेक्शन उसमें करना ही पड़ता है, क्योंकि सिनेमा है, लाइटिंग है, पानी गिरना है, या और कुछ होना है, या फाइट होना है, या डांस होना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरे काम का हिस्सा है। और रियल लोकेशन होने के बाद भी उसमें वो चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। जैसे एक फिल्म है जो भोपाल में शूट की हमने, नाजिरा बस स्टैंड के आगे एक धर्मशाला है, तो मैंने उसमें फिल्म का नाम है डरनछू, उसकी पूरी बस्ती मैंने, वो जो धर्मशाला थी उसके अंदर भोपाल की पूरी बस्ती बना दी, और उसी के अंदर सीन भी शूट हुए, उसी के अंदर गाने भी शूट हुए। तो वो इस तरह का, और मैं थिएटर को अपने लिए बहुत बड़ा मानता हूँ और बहुत सपोर्टर मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कहीं भी खड़े होके बिल्कुल कुछ भी बोल सकता हूँ।
तो ट्रेनिंग जो थी पूरी ट्रेनिंग थिएटर की, मेरी ट्रेनिंग पूरी की पूरी थिएटर की थी। हाँ, क्योंकि मैं कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर करते करते अब ये हो गया कि 10 माला है तो हाँ इतने में बनेगा, इतने दिन में बनेगा। जैसे आप टीवी देखते हैं तो तारक मेहता का एक उल्टा चश्मा का सेट मैंने बनाया है, 16 साल से 16-17 साल से चल रहा है। और एक और एक शो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो भी 16-17 साल, दोनों मैंने साथ साथ ऑलमोस्ट साथ साथ बनाए थे। वो भी शो 16-17 साल से चल रहा है, दोनों के सेट मेरे बनाए हुए। शोभा सोमनाथ की शायद टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा महंगा बहुत अब है, सबसे महंगा 7-7.5 करोड़ का और आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी कीमत तो और होगी। बंसाली साहब ने शायद एक ही टीवी में काम किया, सरस्वती चंद्र, वो भी हाँ एक ही किया और वो मैंने किया है, सरस्वती चंद्र। सेट से ही चलिए जैन भाई बात करते हैं कि चूंकि जैसे आपने बताया कि शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन एक पहली फिल्म थी, प्रॉप मास्टर के रूप में जो आप रूबरू हुए, लेकिन एक कमर्शियल अगर हम कहें कि सेट डिज़ाइनर के रूप में आपकी शायद आंखें थी अमिताभ बच्चन की, जो रॉबरी पे बेस्ड अक्षय कुमार, उससे जुड़ा वाकया, वो कैसे फिल्म मिली? और पहली, चूंकि कहते हैं ना कि एक बड़ी फिल्म एक सेट डिज़ाइनर के रूप में एक नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हो रहा है। कमाल का किस्सा है। सेंटोर होटल है जूहू में जी, मुंबई में, अब तो नहीं है, अब तो कुछ और दूसरा हो गया, शूटिंगें बहुत होती हैं वहाँ पे भी आजकल। विपुल शाह की पहली पिक्चर एज ए डायरेक्टर, हाँ, मेरी कमर्शियल पहली पिक्चर एज ए प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर। अब बाकी सारे बड़े लोग, बच्चन साहब, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुष्मिता सेन, सुष्मिता थी, अर्जुन रामपाल, सारे बड़े एक्टर है ना। तो हमारी जब पहली मीटिंग, और जो प्रोड्यूसर है वो मेरा दोस्त है, वो विनोद दोषी का बेटा है, और उसके पहले इन लोग के लिए मैंने एक फिल्म की थी बवंडर, जगमोहन मुंदड़ा की। तो उसी समय उसने कहा था यार एक बड़ी फिल्म कर रहे हैं जयंत, करेगा तू? मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं तो एक काम करने आया हूँ। पर पहली जब मीटिंग हुई सेंटर होटल में, तो उसमें मुझसे ये कहा गया कि विपुल जी का कहना था कि जयंत भी थिएटर से है, वो भी थिएटर से हैं, जयंत का तो कुछ नहीं होगा, मतलब गड़बड़ हो गया समझो उससे डिज़ाइन तो कोई प्रॉब्लम, यदि मेरी फिल्म का गड़बड़ हो गया तो पूरी इंडस्ट्री में ये हो जाएगा कि विपुल शाह अच्छा डायरेक्टर नहीं है। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि जयंत से, अशोक मेहता बहुत टेक्नीशियन को मदद करते हैं, हाँ जी, और बहुत सपोर्ट करते हैं, अशोक जी ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तो उन्होंने कहा कि एक सेट लगवाते हैं अपन जयंत से, हम सब लोग हैं उसमें। अहमद खान डांस मास्टर था, अशोक जी डीओपी थे, विपुल ये थे डायरेक्टर थे। एक सेट लगवाते हैं गाने का, और यदि वो ठीक नहीं लगा तो हम जयंत को निकाल देंगे। अच्छा, तो मैं शर्त पे तैयार हूँ, मैंने कहा बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर पूरे फिल्म में, क्योंकि सेट है उस फिल्म में, मुझे मालूम था, तो मुझे ये अनुमति दी जाए कि मैं सेट पे आके देखता रहूँगा कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। टचवुड, ये पहला गाना उसमें है, छलका छलका सा एक गाना है, परेश रावल, और वो छत से कश्मीरा शाह जो टब में गिरती है। तो उस समय देखिए मेरे को बिल्कुल रियली नहीं ज़्यादा मालूम था, तो मैंने 3 साइड तो बना दिया और पीछे की साइड कुछ नहीं बनाया। अशोक जी आए, वो आते भी रहते थे बीच में, बोले जयंत यार इधर कुछ नहीं किया तूने। मैंने कहा सर इधर क्या करना है, ये तो बना दिया, सीढ़ी वीढ़ी बना दी जिससे लड़कियाँ आएंगी, छत बना दी जिससे वो गिरेगी, क्योंकि फाइट मास्टर के साथ वो किया। तो अब करते करते मेरे दिमाग में था कि यदि मेरे को इस फिल्म में नहीं लिया गया तो मैं कैसे बोलूँगा कि ये गाना मैंने किया। तो मैंने उस गाने में एक देसी बार का वो है, काउंटर है, तो मैंने उसमें लिख दिया है जेडी देसी बार। तो मैं जिससे ये कह सकूं कि यार ये वाला काम मैंने किया था इस फिल्म में, बाकी मैंने नहीं किया, किसी दूसरे ने किया। पर खुदा न खास्ता अच्छा हुआ कि वो सब आए, देखा, और सब ने, फिर अशोक जी ने मुझे बताया कि जयंत इधर तू एक बाउंड्री वॉल बना दे और उधर कुछ पेड़ वेड़ का लगा दे, तो हम इधर सोचेंगे कि समुद्र है। वो परेशान, वो पीछे के गेट से ही आते हैं अंदर बोरा लेके। तो एक तो फोर्थ वॉल मेरे को पता चली कि ये भी करना पड़ता है, चारों तरफ करना पड़ता है। फिर उसमें फिर बड़े सेट थे, बैंक था, बैंक का ट्रेनिंग था। तो फिर वो लगातार आप जब करते हैं, फिर उसी प्रोड्यूसर की एक फिल्म मिलिंद लुथरिया के साथ मैंने की, उसमें भी अमिताभ बच्चन थे, दीवार नाम की एक फिल्म है, POWs पे फिल्म थी। तो उसमें पाकिस्तान बनाना था, हमने पूरा हिंदुस्तान घूमे हम लोग, मैं फाइट मास्टर, डायरेक्टर, हर जगह। यहाँ भी आए, यहाँ दिग्विजय सिंह मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जयंत, जोशी जी थे पहले वहाँ,
तो उन्होंने हमको मिलवा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जयंत ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, तुम लोग उंगली रख दो कहाँ तुम्हें करना है, हम सब व्यवस्था कर देंगे। फिर हमने कहा अमिताभ बच्चन है और ये है वो है, बोले मैं गेस्ट हाउस को एकदम 5 स्टार बना दूंगा। मतलब उन्होंने, पर हमारे डायरेक्टर को पसंद नहीं आया। तो जब हमारे डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो आप 5 स्टार बनाए चाहे 7 स्टार बनाए, कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम वापस चले गए और जो मैंने पहले दिन कहा था कि मुंबई में बना लेते हैं सेट फिल्म सिटी में, तो अल्टीमेटली फिर ब्लैक वो कर रहे थे बच्चन साहब, उन्होंने टाइम दे दिया कि 6 बजे के बाद मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ। तो फिर मारा मारी करके सेट लगाया गया और सेट बना। ऐसी इस तरीके से दोनों फिल्म की ऐसी कहानी है। पर यह कि फिल्मों में और टीवी में जी मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बनाने के लेवल पे फ़र्क है। जी ये फिल्म का सेट क्योंकि एक समय विशेष के लिए रहता है, उसका तरीका बनाने का अलग होता है और उसमें रियलिज़म ज़्यादा होता है, बहुत डिटेल्स ज़्यादा होती हैं। टीवी पे भी होता है, जितने मैंने काम किए टीवी के, मैंने बहुत डिटेल करके काम किए, तो वो डिटेलिंग जो है ना वो थिएटर से आई है। राइट, वो संस्कार थिएटर के हैं। जो ट्रेनिंग रही कारण साहब के साथ, ट्रेनिंग सही थी। हमारा इतने राज्यों में घूमना देखना वो सब काम आया। राइट, सब काम है। मैं बहुत ज़्यादा पहले तो गूगल था नहीं, मीडिया में ये सब चीज़ें थी नहीं, तो हमें पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी। हम पुस्तकें खरीदते थे, उसमें से रेफरेंसिंग करते थे, उसी को लेके चैनल पे जाते थे या डायरेक्टर को दिखाते थे। अब तो अवेलेबल है, पर मैं बहुत ज़्यादा गूगल का सहारा नहीं लेता हूँ। देखता हूँ कि पुस्तकें क्या हैं, अल्टीमेटली तो लेना ही पड़ता है ना, क्योंकि अभी वो फोटोशॉप आ गया है, प्रेजेंटेशन आ गया है। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। यदि डायरेक्टर को मैंने कह दिया कि यहाँ दरवाज़ा होगा, यहाँ खिड़की होगी, अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पत्थर की वॉल करते हैं, ठीक है जयंत कर लो। अभी वो नहीं होता, अभी आपको पत्थर की वॉल बनाना फोटोशॉप में करके दिखाना पड़ता है कि ये लुक दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, जो पहले कागजों में पेंटिंग ऐसा दिखने वाला है, तो उसके लिए सबके लिए सुविधा है, कैमरामैन के लिए सुविधा है, कॉस्ट्यूम वाले के लिए सुविधा है, मेकअप वाले के लिए सुविधा है। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ सिनेमा के बारे में, तो 24 क्राफ्ट है। जब 24 क्राफ्ट काम करता है तो एक फिल्म बनती है। राइट, उसमें स्पॉट बॉय भी है, मतलब उसको आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, सभी का एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, खाना खिलाने वाले को नहीं छोड़ सकते आप, और ड्राइवर को नहीं छोड़ सकते आप, जो आपको ले जाता लाता है। तो क्राफ्ट के लेवल पे 24 क्राफ्ट है, जिसमें डांस है, फाइट है, सेटिंग के लोग हैं, इस तरह के 24 क्राफ्ट मिलके एक फिल्म को, जिसमें राइटर भी है, इसमें डायरेक्टर भी है, तो इस तरह के 24 क्राफ्ट से एक सिनेमा बनता है। पर वो मेरे लिए अच्छा भी ये रहा कि मैं धीरे धीरे सीखते हुए बढ़ा। अचानक भले जम कट हुआ मेरा कि एक फिल्म मिली तो खट से दूसरी बड़ी फिल्म मिल गई, खट से तीसरी बड़ी फिल्म मिल गई, वो हुआ, वो होता है, आज तक हो ही रहा है। अब तो ये कि आपने किया हुआ काम है, लोगों को दिखता है। अब मुश्किल क्या होती है कि कितना पैसा मांगेगा ये। इतनी फिल्में हो गई, 100 फिल्में, तो ये तो पैसा मालूम नहीं कितना मांग लेगा, है ना। छोटी फिल्म वाला इसलिए नहीं देता कि बड़ी फिल्में कर चुका है, बड़ी फिल्म वाला इसलिए नहीं लेता कि बोलता है यार ये टीवी भी करता है और पैसे नहीं मालूम कितना मांगेगा। तो ये दिक्कत तो होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सिनेमा जो है ना वो 9 to 9 है, थिएटर 24 घंटे का है। बिल्कुल, थिएटर में जैसे आप काम करने लगते हैं ना, तो आपके बहुत घरेलू संबंध बन जाते हैं, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में। सिनेमा में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, सिनेमा में भले हम बहुत विचार की बात कर रहे हैं, इमोशन बात कर रहे हैं, पर ज़्यादातर जो है वो 9 to 9 है। राइट, 9 बजे आप आएंगे, 9 बजे पैकअप होगा, शिफ्ट का शिफ्ट के फिर एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट। राइट, एक प्रोजेक्ट में आप हमारे साथ हैं, जब मैं दूसरा प्रोजेक्ट करने चला गया तो आप दूसरी तरफ चले गए, मैं दूसरी तरफ चला गया। फिर कभी ऐसा होता है कि फिर एक बार कोई फिल्म में हम एक साथ मिले या टीवी में एक साथ मिले। फिर कई बार आपके काम की वजह से आपको बार बार रिपीट किया जाता है। टीवी पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके लिए मैं लगातार काम करता हूँ। उनका कोई नया शो आता है, मुझे बुला लेते हैं। फिल्म में भी ऐसे ही होता है कि पहले प्रकाश झा के पास मेरे को इंट्रोड्यूस किया दयाशंकर पांडे ने, वो चूँकि तारक मेहता में थे। उन्होंने कहा यदि भोपाल में काम करना है तो आपको जयंत को लेना चाहिए। तो मैं गया, उन्होंने बुलाया तो मैं गया, तो बोले अरे यार तेरी बड़ी दादागिरी चलती है, बोलते भोपाल में। मैंने कहा मेरी क्या दादागिरी चलती है, मेरी कोई दादागिरी नहीं चलती है। तो उन्होंने कहा दयाशंकर पांडे ने कहा कि जयंत को लेना चाहिए आपको, यदि आप भोपाल में शूटिंग कर रहे हैं
तो करो, मैंने कहा मैं करता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे भी ये था कि प्रकाश झा के साथ काम करना है, नए डायरेक्टर के साथ काम करना है, किस तरह काम करते हैं, और कमाल का डायरेक्टर है। बिल्कुल। मतलब मैंने जितना काम किया उनको सब कुछ मालूम है कि उनको क्या करना है। बहुत सारे लोग समय पे सोचते हैं और स्क्रिप्ट भी समय पे, उनका बाउंडेड स्क्रिप्ट है और प्रॉपरली उनको क्या चाहिए ये उनको मालूम है। तो तीनों चारों फिल्मों से मैंने बहुत सीखा उनसे कि वो किस तरह के लेंसेस इस्तेमाल करते हैं, कैसा फ्रेमिंग करते हैं, एक्टर को कैसे समझाते हैं। क्योंकि पूरी फिल्म में मैं रहता हूँ, मैं टीवी पे नहीं रहता हूँ। टीवी का काम मेरा ऐसा है कि मैंने बना दिया सेट है, उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद कोई लोकल आर्ट डायरेक्टर जो है वो उसको संभालते हैं। पर सिनेमा में मैं ऑलमोस्ट रहता हूँ, पूरे टाइम रहता हूँ। बड़े एक्टरों के साथ सिनेमा पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि एक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा डायरेक्टर समझा रहा है, कैसी लाइटिंग हो रही है। तो बहुत सारी समझ जो है मेरी सिनेमा की वो फिल्मों से आई है। बिल्कुल। और जो फिर ट्रांसलेट होती रही टीवी पे। इसलिए मेरे जो टीवी के सेट हैं वो गॉडी हैं, क्योंकि टीवी पे चाहिए होता है बिल्कुल, है ना। वहाँ पे स्टार प्लस की जो नाली है वो ऐसी नाली नहीं होगी जैसी होती है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा नीट एंड क्लीन और बहुत सारा ये है। जैन भाई, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि चूँकि भोपाल से आपका एक रिश्ता रहा है, आप रायपुर के रहने वाले, भोपाल रंगमंडल, कारण साहब, फिर भोपाल से रिश्ता, फिर भोपाल आप शूटिंग एज ए आर्ट डायरेक्टर आए राजनीति करने प्रकाश जी के साथ। शायद उसी से प्रकाश जी की इस फिल्म के बाद एक भोपाल फिल्म सिटी के रूप में डेवलप होने लगा, लगातार फिल्में शूट हो रही। आपने उनके साथ लगातार राजनीति की, आरक्षण की, चक्रव्यूह की, बड़ी बड़ी फिल्में की। उसके बाद लगातार आप व्यस्त रहे फिल्मों में। तो जैसे आपने बताया, आंखें का बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया, कैसे क्या वो तैयार हुआ सेट। एक टीवी शो जो है 16 सालों से चल रहा है, मतलब बच्चे 16 साल के हो गए जो पैदा हुए होंगे उस दौर में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो सेट बना हुआ गोकुल धाम सोसाइटी, कहीं दुनिया भर से लोग उसे देखने आते। मेरे मित्र भी कहीं बाहर से उस सेट को देखने गए थे फिल्म सिटी में। तो उस सेट से जुड़ा कोई वाकया हो और कितने दिन में बना, क्योंकि वो अपने आप में एक सीरियल भी इतिहास बन चुका है सिर्फ मोदी का। एक तो मेरी किस्मत में क्या है कि टीवी जब भी करता हूँ जी, तो ज़्यादातर मुझे ऐसा कुछ टाइम आता है कि जब पानी गिर रहा होता है और मुझे बनाना होता है। तो तारक मेहता में भी यही था कि बरसात थी और दोनों में, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता और तारक मेहता में अब मुझे बनाना था। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ अभी पिछले 20 साल से वहीं रहता हूँ। जब प्रेजेंटेशन मुझे करना था तो मैंने अपने सोसाइटी का फ़ोटो खींचा और वही मैंने चैनल को प्रेजेंट कर दिया कि ये ऐसे बनाऊंगा। तो बड़ा रियलिस्टिक, गोकुल धाम हाँ। तो शुरुआत जो है आप देखेंगे, शुरुआत के एपिसोड बड़ी रियलिस्टिक सोसाइटी है। फिर धीरे धीरे उसमें हमने, चूँकि कॉमेडी शो है तो बहुत रियलिज़म नहीं है, तो कलर्स सारे फिर बाद में हमने उसमें कलर्स डाले। तो बनाते वक्त नीचे का जो ग्राउंड आप देखते हैं और वो फूल देखते हैं वो भी गिरते पानी में हमने बनाया। प्रेशर इतना आ गया था कि वो शो की शूटिंग होनी थी। तो हमने क्या किया कि सोसाइटी इधर बनाई और उनके अंदर के कमरे जो हैं, वो एक कॉलेज है ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ हमने बनाए थे। तो क्या होता था, पानी गिरता था तो उन लोग शूटिंग वहाँ करते थे, अब पानी बंद हो जाता तो इधर करते थे। तो मेरा काम भी इसी तरह से धीरे धीरे। और अभी मैंने बीच में पहले हमने लकड़ी में उसको कंस्ट्रक्ट किया पूरा। उसके बाद में फिर जब देखा कि शो हिट है, शो चल रहा है, तो एक चूँकि टेक्निकली करना पड़ता है कि लंबे समय तक आपको रखना है और वो मतलब 15 साल बरसात में धूप में रहना है उसको, तो मटेरियल चेंज करना पड़ता है। तो बाद में हमने फिर उसको मटेरियल चेंज किया। अब तो और 50 साल वो चल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो ऐसा लगता है कि रियल कोई कॉलोनी ही है आप सेट क्या हो, तो ऐसा हाँ, जब बनाया शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार ये कॉलोनी की तरह जैन देखना है। मैंने कहा फिल्म सिटी में बनाई है हमने, मतलब बहुत एक तो इतना कलरफुल होता नहीं है कॉलोनी, पर कॉमेडी शो होने की वजह से वो सारे कलर्स हैं। और उसका अभी भी वो फसाड है और उसमें आप अंदर जाने के बाद राइट या लेफ्ट जाना पड़ता है। उसके बाद उसका जितना इंटीरियर है वही फिल्म सिटी में एक फ्लोर है, उसके अंदर मैंने बनाया है। तो आपको कटवे करना पड़ता है कि यहाँ करके फिर कट करके आप बेडरूम में जाते हैं, हॉल में जाते हैं। तो इसलिए उस पूरे शो के कलर सारे एनहांस्ड कलर हैं। इसलिए सोढ़ी का जो बेड है उसमें कार का वो लगा हुआ है। तो मेहता का जो है चार्ली चैपलिन है उसमें, तो वो इस तरह से उसको कैरेक्टर,
और किस्सा यही है कि मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उस शो के साथ मेरा सिर्फ इतना ही है कि मुझे गिरते पानी में बनाना पड़ा और उसके बाद शूटिंग शुरू करनी पड़ी। आंखें का भी सेट जो शायद ऐसा कुछ था कि आपको जो वो भी ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा हमने वहाँ पे है बापू नगर करके एक जगह है फिल्म सिटी में, हाँ तो मैंने बहुत बड़ा तंबू जैसा बनाया काले रंग का, और उसका एक किस्सा वाकया मुझे याद आता है कि सतीश कौशिक का बधाई हो बधाई का सेट नीचे बन रहा था। हाँ जी तो उधर से निकलते तो हमने बोर्ड लगाया था बड़ा सारी बोर्ड की ये डायरेक्टर ये आर्ट डायरेक्टर जैन देशमुख। तो एक दिन सतीश जी ने मैंने फोन किया, तू यार ये बंद करके बना क्या रहा है? मैंने कहा बैंक बना रहा हूँ। बोले ऐसा कैसा बैंक है यार तेरा कि ये सब पूरे चारों तरफ से बंद करके। फिर उस सेट ने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया, उसमें बोनी आया, बिल्कुल बहुत सारे डायरेक्टर आए विपुल से मिलने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए, बिल्कुल। फिर एक्टरों से मिलने के लिए आते थे ना लोग, बच्चन साहब से मिलने के लिए, अक्षय से मिलने के लिए, परेश रावल से। तो उसने मेरे को बहुत पहचान बनाई। और उसमें एक किस्सा और हुआ मेरे साथ कि उसमें एक सीन है जी बच्चन साहब घर में जो है ना वो बैंक का कंप्यूटर में देख रहे हैं, उसमें वो चूहा डाल के मॉडल बनाया था हमने, चूहा डाल के वो कि चुराना है ना उनको पैसे, बैंक रॉबरी करनी है। तो वो जो सीजी की गाय थे सीजी वाले, वो आके बोले सर वो आप ब्लू प्रिंट दे दीजिए। तो मैंने कहा ब्लू प्रिंट किसका ब्लू प्रिंट? बोले भाई इसका कुछ नक्शा वक्शा आपने बनाया? मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया कोई नक्शा। बोले क्या बात कर रहे, इतना बड़ा सेट बना दिया नक्शा नहीं बनाया? मैंने कहा कोई नक्शा नहीं बनाया। फिर मेरे एक दो असिस्टेंट स्वप्निल को बोला कि अभी तू इसका नक्शा बना भाई, अभी जो बन गया है इसका नक्शा बना के मॉडल बना के फिर सीजी वालों को दे दो, सीजी वाले सब करेंगे। तो वो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ थिएटर कैसे काम आता है। राइट। मैंने बोला ये खंबा यहाँ लगाओ, नापो, यहाँ पे दूसरा रखो, यहाँ तीसरा रखो, अब ये मेजरमेंट करो कितना खंबा आ रहा है, अच्छा 20 आ रहे हैं, अच्छा ये हाइट कितनी है, 22 फीट हाइट है, एक काम करो उसको 24 करो। तो मेरा विजुअल मेजरमेंट ज़्यादा है, एस्थेटिक, इसीलिए हाँ एस्थेटिक जो है ना वो मेरा विजुअल है। मेरा गणित भी वो अब तो असिस्टेंट लोग करते हैं कि ऐसा ऐसा वो पहले से करके रख देते हैं कि जैसे मेरे को कई लोग कहते हैं कि पट्टी आर्ट डायरेक्टर। पट्टी आर्ट डायरेक्टर का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करते हैं जब जो कागज़ में ग्राउंड प्लान होता है ना वो हम लोग ज़मीन पे बनाते हैं, उसी पे वॉल खड़े करते हैं उसी पे। तो मैं वो उसको लाइन डोरी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो मैं उसमें क्या करता हूँ लकड़ियाँ मंगवा लेता हूँ 12 फीट की लकड़ियाँ, और फिर मैं रखता चला जाता हूँ, ये रखो, ये गैप छोड़ो, ये रखो, ये रखो, स्ट्रक्चर के लिए पूरा। तो मेरे को दूर से 150 फीट का भी फ्लोर हो, मेरे को दूर से दिख जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ लकड़ियाँ रखी हैं, जिससे क्या क्या। फिर बाकी वो लोग मेजरमेंट में करते हैं, जो असिस्टेंट और जो भी मिस्त्री होते हैं कि भाई प्लाई के हिसाब से हो गया मेजर, वो मैं मेजर लेकिन विजुअलाइज हो जाता है कि कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। हाँ ये हाइट जैसे मैं कहता हूँ कि 20 फीट हाइट तो 20 फीट जोड़ के रखना, कल मैं आऊँगा तो 20 फीट की पट्टी वो जोड़ के रखते हैं। तो वो सिर्फ ये है कि आप जब करते रहते हैं तो हो जाता है। और जो हमारे साथ काम करते हैं, जो मेरा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, मिस्त्री बोलते हैं हम लोग उसको, या जो असिस्टेंट है, उनको मालूम है कि मेरे को क्या चाहिए। एक बार समझा दिया बैठ के दोनों को तीनों को, तो फिर वो ऐसा करने लगते हैं, फिर वैसा बनने लगता है। जन भाई, चूँकि जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग आपकी थिएटर में हुई, रंगमंच से आपकी शुरुआत हुई और मुंबई जाना हुआ, फिर एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में आपने देश में पहचान बनाई। जैसे फिल्मों के अगर मैं नाम तो एक लंबा टाइम शायद फिल्मों के नाम में आरक्षण, चक्रव्यूह, मकबूल, तेरे नाम, इसी तरह 100 से ज़्यादा, कागज़ टू या वेलकम उनकी की थी अनीस भाई बजमी की, या टीवी सीरियल एक लंबी लिस्ट है, कमर्शियल लंबी लिस्ट है। इन सब के बावजूद जो जयंत है वो पेंटिंग भी करता है, वो रंगमंच से भी जुड़ा हुआ है, वो आर्ट डायरेक्शन भी करता है, और जिसे कहें कि नाटक जो उसके दिल में बसा हुआ है। आपका जो नाटक है देश भर में एक अपनी अलग पहचान बना चुका, नट सम्राट, जो क्या कहते हैं अपने आप में मराठी में बड़ा फेमस था। फिर नाना पाटेकर साहब ने तो दो दोस्त मिले, चूँकि रंगमंडल के आपके आलोक चटर्जी, इरफान खान साहब के बैचमेट रहे हैं। तो कैसे आलोक चटर्जी जैसे जाने माने अभिनेता को, और कैसे ये नट सम्राट बन गया, और देश भर में आज नट सम्राट को लोग पूछ रहे हैं कि अगला शो कब है? अभी ये हुआ कि मैं ड्रामा स्कूल के लिए जी संजय उपाध्याय के आमंत्रण पे आधे अधूरे करने आया था जी। तब कर रहा था, तो शाम को मैं फ्री हो जाता था, तो आलोक वहाँ पढ़ाते थे। तो आलोक के साथ में 25 साल पहले, उसका पहले शो जो नट सम्राट का हुआ, उससे 25 साल पहले
शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है मृत्युंजय, मृत्युंजय, हाँ। वो मैं उसके साथ डायरेक्ट कर चुका था। तो उसने कहा कि यार जयंत एक प्ले करते हैं, कोई प्ले करते हैं। तो बातचीत में नट सम्राट की बात आई कि नट सम्राट किया जाए। तो फिर उसका अनुवाद चाहिए हमको, मराठी में लिखा गया है। तो पता चला कि सच्चिदानंद जोशी जी, हाँ। जो आजकल मेंबर सेक्रेटरी हैं इंदिरा कला उसके, तो उसने किया था कुछ। तो हमने उससे तब भोपाल में था वो जी। तो हमने कहा कि वो दे दे यार हमको। तो उस समय उसके बाद आधा अनुवाद था, आधा वो जब दिया, बोले मैं आधा करता हूँ, तब तक उसका अपॉइंटमेंट हो गया दिल्ली में, वो दिल्ली चला गया। तो 6 महीने तो उसने और हमको दूसरा आधा देने में लगा दिए। तो और फिर तब चूँकि मैं यहाँ इतने दिन तो रुक नहीं सकता था, बिल्कुल आधे अधूरे शो होने के बाद हम बैठ के डिस्कस करते थे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। फिर कास्टिंग करके, फिर रफली कास्टिंग करके वो आधा अधूरा नाटक रिहर्स करके तैयार किया। फिर मैंने कहा जब आधा आ जाएगा तो फिर मैं आता हूँ, फिर आके तैयार किया। और दिक्कत ये थी कि हम 25 साल बाद साथ में काम करते, इसके बीच में सिनेमा मैंने कर लिया, ये कर लिया। तो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट यह था, टेस्ट था मेरा कि और एक मराठी का इतना प्रसिद्ध नाटक, बहुत प्रसिद्ध नाटक है नट सम्राट, और हिंदी में हुआ नहीं था। हिंदी का दर्शक 2.5 घंटे बैठना बिना इंटरवल के करना, तो उसमें आलोक का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। उससे एक्टर अच्छा एक्टर है। फिर उसमें हमको जो बाकी एक्टर्स भी मिले वो अच्छे मिले, बिल्कुल खुदा न खास्ता, और वो मेहनत करने वाले मिले, क्योंकि अभी आज की पीढ़ी उतनी मेहनत करती नहीं है अभिनय के लिए। तो ऐसे करने वाले मिले। फिर हमको करते करते ही शोज़ मिल गए, कि कुछ आलोक की वजह से, कुछ मेरी वजह से, तो लगातार शोज़ भी हमको मिल गए। तो वो नाटक धीरे धीरे पकता गया, रचता गया। तो देश का उस समय मेरे ख्याल है 2-3 साल पहले 3रे नंबर पे था वो नाटक हिंदुस्तान के इंडिया टुडे के सर्वे में, है ना। तो वो, और फिर ये नाटक इसलिए छूटता नहीं है कि वो छूट नहीं सकता है किसी भी हालत में, वो मरने पे छूटेगा। क्योंकि 13 साल आप अपने ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, 13 साल आपने रिचर्ड शेखनर, पीटर ब्रुक, बंसी कौल, पीवी कारंद, हबीब तनवीर, रुद्र प्रताप सिंह, मतलब जितने भी नाम लो आप, एम के रैना साहब, जो नाम लो थिएटर के, वो सारे हमको उपलब्ध थे। हमने उनके साथ काम किया, उनके लेक्चर सुने। तो वो जो ज्ञान है ना, बिल्कुल वो कहाँ जाएगा एक। और जो थिएटर का आदमी है, मैं ये कहता हूँ वो भले थिएटर न कर पाए, पर वो पढ़ेगा थिएटर, वो देखेगा थिएटर, दर्शक अच्छा होगा, बिल्कुल, है ना। और अब मैं जब यहाँ से गया तो बाबा एक बार आए मुंबई, तो उन्होंने कहा कि दिनेश ठाकुर के यहाँ जयंत आ जाना। मैं चला गया दिनेश ठाकुर के यहाँ। तो उन्होंने मेरे से वादा लिया कि मैं 15 साल नहीं किया थिएटर, कुछ नहीं किया मैंने बॉम्बे में, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल ये था कि एक तो काम पे काम मिलते चले जाते, टाइम ही नहीं मिल रहा था मेरे को, एक ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा चालू। फिल्म सिटी में ये सिचुएशन थी कि जितने सेट लग रहे हैं ऑलमोस्ट उसमें से आधे मेरे बन रहे हैं। मैं एक बार फिल्म सिटी में घुसता था तो इधर फिर उधर फिर इधर ऐसा होने लग गया था, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने 10 या 15 साल थिएटर बिल्कुल छुआ नहीं। पर बाबा आए, बाबा ने बुलाया एक बार दिनेश ठाकुर के घर पे, और उन्होंने कहा कि तू भले मत कर थिएटर, तू दिनेश जी का काम कर देना, जो ये बोलेंगे। उस दिन मैंने उनको वादा कर दिया कि जो आप बोलेंगे, चाहे ब्रोशर बनाना हो, आपका कोई सेट बनाना, सेट भी बनाया मैंने उनके, 2 प्ले के सेट बनाए, और कुछ भी करना हो मैं करता था। भले मैं नहीं भी जा पाता था, मैं किसी को भेज के वो करवा देता था। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ये होने लग गया कि चलो यार। फिर कई बार होता है कि आपको बैक टू बैक काम नहीं मिलता है, एक काम दूसरे कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। तो फिर जो थिएटर के मेरे दोस्त हैं, देव फौजदार है, उसने एक स्टूडियो बनाया जिसमें वो पढ़ाता भी, एक्टिंग पढ़ाता है। फिर उसके लिए कुछ करो, तो चलो यार प्ले करते हैं। तो अब मेरे घर में रिहर्सल होती है, फिर तैयार करते हैं और करने लग जाते हैं। तो इसलिए थिएटर तो असंभव है, वो खून में बसा। हाँ, वो निकलना मुश्किल है। जैन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जो आपने बताया कि एक जो एक्टर है या तो बॉर्न होता है या अपने आप को पॉलिश करता है। बॉर्न नहीं होता है, बोलते हैं अक्सर ऐसा। नहीं जी, बॉर्न यदि बोलना चाहते हो ना, तो जो छोटा बच्चा है ना, छोटा, उससे बड़ा एक्टर दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल, उसको मालूम है कैसे रोऊंगा तो
माँ को पता चलेगा कि दूध चाहिए, कुछ चाहिए, हाँ। कैसे रोऊंगा तो गुस्सा हूँ, राइट। और माँ ही एकमात्र दर्शक है उसकी जी। जो समझती है, आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल, तो माँ छोटा बच्चा जो है वो सबसे बड़ा एक्टर होता है। उसको मालूम है कि कैसे मैं अपनी चीज पालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो गुण फिर अपने को बढ़ाना पड़ेगा ना आगे चल के। बिल्कुल, उसको आगे चल के चीजें बढ़ानी, तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, वो तैयारी करनी। आपने तैयारी की बात की, जैसे आपने बताया कि जो रायपुर से आप भोपाल आए, भोपाल रंगमंडल से मुंबई गए, क्योंकि बहुत एक चैलेंजिंग रहा कि एक नए लड़के को आर्ट डायरेक्टर के रूप में स्वीकार करना इंडस्ट्री में। तो अक्सर ये आता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्शन, ये क्या अंतर है या क्या है ये क्या है दोनों का? प्रोडक्शन डिजाइनर जो टर्म है वो इंटरनेशनल टर्म। जी। प्रोडक्शन डिजाइनर के बाद आर्ट डायरेक्टर आता है। जी। अब होने लग गया ऐसा, पहले नहीं था। बहुत सालों तक मैं भी प्रोडक्शन डिजाइनर बहुत बाद में लिखने लगा, और बहुत सारे लोग बाद में लिखने लगे। वो ये कि प्रोडक्शन डिजाइनर इन ऑल जो प्रोडक्शन है उसमें वो कॉस्ट्यूम पे भी बोल सकता है, उसमें वो मेकअप पे बोल सकता है, उसमें वो लाइटिंग पे बोल सकता जी। है ना, एक्टिंग छोड़ के, कंटेंट छोड़ के, जी। जो टेक्निकल बात है aspects है। उसका वो जिम्मेदार आदमी है। जी। वो कह सकता है नहीं मेरा सेट का ऐसा है, आप लाइटिंग गलत आपने की है, आप लाइटिंग थोड़ा ऐसा कीजिए, या ये फिल्टर आपने गलत डाला है, मेरा ये कलर ऐसे थे। पहले ब्लैक एंड वाइट सिनेमा था, जैसे रंग आते ही रंगों का अनाउंसमेंट है सिनेमा में लाइटिंग की वजह से, है ना। तो प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, सेट ड्रेसर, सेट और प्रॉप मास्टर प्रॉपर्टी ले आता है। राइट। ये दोनों लिया है, ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है, जी। ये मैंने लाके यहाँ रख दिया। अब सेट ड्रेसर का काम है, ये सेट है कहाँ पे, अब ये वो रखेगा, यहाँ पे ये चेयर, यहाँ पे ये चेयर, यहाँ पे ये डायरेक्टर ने बोला कि ऐसा चाहिए मेरे को, और ये उसने प्रॉपर्टी रख दी। ये प्रॉपर्टी ये सेट ड्रेसर का काम है, ठीक है। आर्ट डायरेक्टर का काम है जो प्रोडक्शन डिजाइनर ने बताया उसको एग्जीक्यूट करना। प्रोडक्शन डिजाइनर ने बोला कि 2 लैम्प चाहिए, काला कपड़ा चाहिए, सब ड्राइंग करके दे दिया उसने, कलर वलर के साथ, सब स्केल के साथ, इतना फिट होना चाहिए, ये इतना फिट होना चाहिए, वो सब ड्राइंग करके सारा एग्जीक्यूट आर्ट डायरेक्टर करता है। पहले हमारे यहाँ आर्ट डायरेक्टर ही सब कुछ करता था, वही प्रॉप मास्टर होता था, वही इसके सोफे के कपड़े कौन से होने चाहिए वो बदलता था, वो पूछता था कॉस्ट्यूम वाले से भाई तुमने गोविंदा को कौन से कलर का शर्ट दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में ये कलर चुनेगा या इसको काला कर देगा, जो भी है। हाँ, तो वो सब प्रोडक्शन डिजाइनर उसको सेट करता है, वो आर्ट डायरेक्टर के हाथ में दे देता है। आर्ट डायरेक्टर उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। कंस्ट्रक्शन के लेवल पे, पेंटिंग के लेवल पे, सारे लेवल पे। तो वहाँ ऐसा होता है जब सेट बनाना शुरू करते हैं, और इसमें होता था राज कपूर के स्टूडियो में, आरके में, कि आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर बोलता है कि आप इतने तारीख को आइए सारे लोग, फिर वो जो टेक्निकल टीम होती है सिनेमा की वो उतने तारीख को ही आती है, उससे पहले कोई नहीं झाँकता, आती है, सब देखते हैं, सबको करेक्शन जो करना है, जो ठीक है गलत है जो भी है, फिर उसके बाद लाइटिंग शुरू होती है। लाइटिंग के लिए भी एक टाइम होता है, लाइटिंग शुरू होती है, फिर लाइटिंग के साथ प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी रहता है, आर्ट डायरेक्टर भी रहता है, उसके बाकी टेक्नीशियन भी। तो ये एक लंबी लिस्ट है, पर प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर ये 2, और ये टर्म आया है बाहर से हिंदुस्तान के बाहर। पहले हमारे आर्ट डायरेक्टर ही होता था, प्रॉप मास्टर होता था, पर ज्यादातर आर्ट डायरेक्टर ही सब काम करते हैं। हाँ, की पूरी जिम्मेदारी, हाँ, कि ये वाला सोफा ले आओ, ये खरीद लो। अभी तो क्या है कि आप गूगल पे व्हाट्सअप कर देते हैं कि सर ये 5 सोफे कौन से लें, चॉइस है ना, चॉइस कर लो। पहले ऐसा होता नहीं था, फिजिकली जाना पड़ता था, फिजिकली देखना पड़ता था, और पहले एक उसको क्या बोलते हैं, फिल्म होती थी ना, खींच लिया, और हम बैंडेड क्यू में बहुत इस्तेमाल करते थे कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि ये सोफा यहाँ रखा, अब ये 6 दिन बाद ये सीन होने वाला है, तो अब साला कौन सा सोफा किधर रखा है, पोलराइड कैमरा होता था, तो हम लोग जितना भी सजाते थे ना उसका हम खींच के स्क्रिप्ट में चिपका देते थे, ये कंटिन्यूटी के लिए कि यार ये इधर था, ये लोटा इधर था, क्योंकि वो डायरेक्टर को थोड़ी मालूम, डायरेक्टर थोड़ी नहीं देखेगा, या फर्स्ट एडी नहीं देखेगा, न डीओपी देखेगा, ये तो हाँ, ये तो जो सेट ड्रेसर है, प्रॉप मास्टर है, उसी का काम है कि लोटा इधर ही रखना है तो इधर ही था, क्योंकि नहीं तो जर्क आ जाएगा ना, कई सारी फिल्मों में देखते हैं कि शाहरुख खान कुछ अलग दिखता है ना, शाहरुख खान पैंट पहन के अलग जाता है, निकलता अलग, तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, वो जो भी वहाँ पे कंटिन्यूटी वाला होगा
अभी तो है कि आप घुमा के देख सकते हो। मैंने बैंडिट क्वीन पूरी फिल्म जी रशेस धौलपुर के थिएटर में देखे अपनी ज़िंदगी में पहली बार, है ना। अब तो टेक्नीशियन को फिल्में भी दिखाना बंद कर दिया, प्रीमियर होता नहीं, सीधा रिलीज़ होती है। पहले एक प्रीमियर होता था या पहले एक ट्रायल शो होता था टेक्नीशियन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए कि शो देखिए। तो हमने पूरी फिल्म बैंडिट क्वीन धौलपुर के थिएटर में देखी। तो अच्छा अभी ये कल सीन करेंगे तो इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉप का ये प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी का ये प्रॉब्लम है। तो वो हमने पूरी फिल्म पहले देख ली थी। वो तो डब्ड फिल्म है, मतलब डबिंग हुई उसकी बाद में। तो सिंग साउंड था, वैसे तो बहुत सारा सिंग साउंड है, पर वो भी मैंने सीखा उसमें सिंग साउंड क्या होता है। ये सिंग साउंड वो साला मतलब जो फॉरेन का था वो साउंड रिकॉर्ड, वो रोड में ब्लॉक करा देता था कि नहीं नहीं बंद करो, वाइल्ड ट्रैक लेता था फिर। तो वो भी एक तरीका मैंने उस सिनेमा से सीखा, उस फिल्म से। जयंत भाई, पहली चीज़ हर किसी को प्यारी होती है, पहली सैलरी, पहला वो। पहली बार जब आर्ट डायरेक्शन के रूप में, आर्ट डायरेक्टर के रूप में आपका नाम आया, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का या आपसे जुड़े लोगों का? आंखें ही थी ना, आर्ट डायरेक्टर पहली बड़ी कमर्शियल हम कहें तो। कहाँ था, मैं भोपाल में था, नहीं रायपुर में था। और मैंने जब सिनेमा स्कोप फिल्म थी, बड़ी फिल्म तब क्रेडिट आते हैं हाँ, उसमें। पहली बार एक सिंगल कार्ड आया। अब तो आता है हाँ आर्ट डायरेक्टर जैन। मैं बहुत रोया हाँ पहली बार देख के, मेरे को बहुत रोना है। मैंने कहा अरे यार साला, मतलब बार बार विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा नाम ही है इतना बड़ा इसमें फिल्म में। अब तो मतलब टीवी करता हूँ तो मैं मजबूर कर देता हूँ कि मेरा नाम जाना चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई सिनेमा की, कि मतलब आपके साथ फिर और कुछ दूसरे कार्ड भी आते हैं। पर पुरानी फिल्में, मेरी जितनी पुरानी फिल्में उसमें तेरे नाम देख लो, दीवार देख लो, आंखें देख लो, उसमें सिंगल कार्ड, तो सिंगल कार्ड आना मतलब बहुत बड़ी बात है, अपना एक दिखना। और टीवी टिकता नहीं है ना, टीवी अखबार की तरह है, सिनेमा टिक जाएगा। मैं आज से 10 साल बाद भी आंखें देखना चाहूँ अपनी फिल्म, और बुढ़ापे में कि कोई नहीं यार अपनी फिल्में ही देखते हैं, तो 100 फिल्में 100 दिन तो मेरे निकल जाएंगे। तो देखो कि आपने कितना क्या काम किया था, किस समय कैसा किया था। जैन भाई, एक अक्सर हम लोग की क्यूरियोसिटी होती है, एज ए मतलब हम कहें दर्शक हैं, फिल्म के हम प्रेमी हैं, इतना बड़ा सेट जो आप बनाते हैं आर्ट डायरेक्टर के रूप में, मतलब आप कहीं पूरा बिल्डिंग बना देते हैं, आप क्या कहते हैं भोपाल को आप पाकिस्तान में बदल देते हैं किसी सेट को, तो इतने महंगे और इतने बड़े सेट का होता क्या है? हम लोग अक्सर एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार होता क्या होगा, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब अगर कभी आगे जाके बंद होगा या कुछ होगा तो उसके सेट का क्या होगा? बनाते हुए तो करोड़, 100, 1.5 करोड़ जी 2 करोड़ लग जाता है जी। बम्बई में तो जब बनता है, मुंबई में जब बनता है तो वो फिर भंगार वालों को दे देते हैं। तो समझो 1 करोड़ खर्चा किया है तो वो 10-15 लाख रुपए उसके मिल जाते हैं, सोफे ये वो लाइटें वाइटें ले जाते हैं। फिल्मों में इसलिए कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग है जी। फिल्म में जो दीवार आप देखते हैं वो कपड़ा और पेपर है, ओके। प्लाई बहुत कम जगह लगाई जाती है, और प्लैंक्स कहते हैं हम लोग उसको, फट्टे जिसको अपने इधर बोलते हैं, वो अलग अलग साइज़ के आते हैं। वो 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट से 20 फीट तक जी। और उसकी मोटाई होती है 1.5 इंची मोटाई होती है उसकी। वो हायर पे आते हैं, 25 रुपये एक वीक का उसका हायर लगता है। तो जितना भी सेट हम बनाते हैं पहले वो स्कल्टन खड़ा करते हैं, स्कल्टन खड़ा करने के बाद एक मांजर पार्ट करके कपड़ा आता है सफ़ेद रंग का, वो टाइपिस्ट होता है एक जो उसको कपड़े को लगाता है उस पर, जहाँ खिड़की होती है खिड़की काट देता है, ऐसा पूरे में लगा देता है। बाद में एक पेपर आता है वाइट पेपर, पहले ब्राउन पेपर चिपकाते थे, अब वाइट पेपर आता है, उसमें इमली की लई आती है, इमली को गर्म करके सब इमली का जो आटा आता है उसको लगा के उस पर चिपका देते हैं तो कपड़ा टाइट हो जाता है, उसके जो मार्क है वो सब निकल जाते हैं, और उसका जो पेंट अपन करते हैं जनरली वही पेंट हम करते हैं। खिड़की की जगह खिड़की बनाते हैं, कांच लगाते हैं, फ्लोरिंग में कई बार पीवीसी लगाते हैं, कई बार ज़्यादा लंबा समय तक चलना है तो पत्थर लगा देते हैं, जैसे छलका छलका गाना में पत्थर लगे हुए हैं, शादाबी पत्थर होता है वो लगाए, और सीमेंट वीमेंट डाल के प्रॉपर लगाए। तो करना तो प्रॉपर करना पड़ता है, चाहे टीवी हो चाहे सिनेमा हो। कई बार पीवीसी फ्लोरिंग लगा देते हैं, और कई बार प्लाई लगाना पड़ता है, कई बार हमको सॉफ्ट बोर्ड लगाना पड़ता है। फाइटर लोग, ये दीवार टूटेगी जयंत, तो वो टूटेगी
हाँ, तो फिर मेरे को कंस्ट्रक्शन ऐसा करना पड़ेगा कि उसमें फाइटर टकराने वाला है, एक्टर टकराने वाला है। यदि आपने वो फिल्म देखी है दीवार, हाँ दीवार, अमिताभ बच्चन वाली। हाँ अमिताभ बच्चन की, और संजय दत्त है उसमें, एक खिड़की से कूदता है, जी। सपोज टू भी ये खिड़की है और इसमें से जाना है उसको और इधर गिरना है, चौथे पांचवें माले से नीचे गिरना है, ये लगेगी जमीन में, ठीक है, 4 फीट 5 फीट ऊंचा करके, इधर लगेगा रैंप, इसमें से रनर दौड़ेगा। अब ये खिड़की में इसके कांच में ये टफन ग्लास होगा, ये बनवाया जाता है। यहाँ एक कीला होगा, एक कील होगी, इधर कीला होगा, इधर अपना ये बैटरी ऑपरेटेड, तो तीनों चीज सिंक करनी पड़ती है एक्टर को और या फाइटर को। अब वो यहाँ से रन कर रहा है और यहाँ मेरा कारपेंटर बैठा हुआ, आउटफील्ड है ये फील्ड में नहीं आ रहा, ये भी फील्ड में नहीं आ रहा, ये इसका यहाँ टच करना है, इसको उसको मारना है, इसको उसको बटन दबाना, एक साथ तीनों को सिंक करना पड़ता था। वो मारता है और इधर गिरता है और उधर कैशमेंट होता है, इसके ऊपर गिरता है। बाद में आप टॉप देखते हैं कि नीचे गिरा हुआ खून लग रहा है। तो इट्स वेरी टेक्निकल काम और बहुत रिस्की काम है, सिनेमा का बहुत रिस्की काम है। इस तरह के काम या आग लग जाना, और उसमें भी आर्ट डायरेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि ऊपर, जैसे आंखें में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन छत पे से दौड़ते हैं जी, तो छत 4 फीट पे लगाई गई थी, वहाँ तो दौड़ा ही नहीं, ओरिजिनल जो मैंने बनाया था, तो नीचे 4-5 फीट पे पूरा वैसी बनाया और दोनों कविलों के बीच में जगह छोड़ी, जिसमें से आप तो ऐसा देख रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है उसके ऊपर से दौड़ रहे हैं ना, इल्यूजन है, इसलिए मैंने बोला इल्यूजन है सिनेमा। तो और वो जाके अपना उधर कूद गया, 4 फीट से कूद गए, कैशमेंट है रखा हुआ है, तो ऐसा करना पड़ता है। जो साथ अभी जो फिल्म में ये फिल्म फरार में वो नवाज जो है पैरापिट से जंप मारता है, तो पैरापिट हमने इतने नीचे लगा दिया, आपको स्क्रीन पे दिखेगा 40वें माले पे है, पर हमने बनाया यहाँ नीचे बनाया। तो कई चीज़ें एक्टरों के लिए, टेक्नीशियन के लिए नीचे बनाया। जैसे विक्रम भट्ट की 4-5 पिक्चरें मैंने की है, उसमें सब भूता दिखता है ना सब। वो एक क्रीचर्स फिल्म की है मैंने, जिसमें विपाशा थी, वो ऊपर क्रीचर्स चलता है ऐसे, तो उस ऊपर हमने सब बनाया ऐसे कि ऊपर से उसको चलाया जाए, उसके ऊपर खड़े होकर, जो आपको दिख नहीं रहा है, राइट, आपको सिर्फ सीलिंग दिख रही, कैमरा लो है और वो आपको ऐसे जाता हुआ दिखता है। यही सिनेमा का जादू है, यही जादू जब देखते हैं तो मैं तो अपने दोस्तों से बहुत बोलता हूँ कि तुम लोग मेकिंग मत दिखाया करो, सिनेमा बेसिकली जादू है, बिल्कुल। और मेकिंग दिखाने से अब अपने को क्या लगता है, अरे मेकिंग दिखा दी, बहुत बड़ा बात कर दिया ना, बिल्कुल मत दिखाओ मेकिंग। राइट, क्यों दिखा रहे हो बिहाइंड द सीन? बिल्कुल बिहाइंड द सीन क्यों दिखा रहे हो? बीटीसी करके आता है ना, क्यों दिखा रहे हो? आप फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ ना। बिल्कुल। आपने बातचीत जो अपने गुरु से शुरू की, भारत भवन में बैठे हुए हैं, तमाम वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। अपने गुरु बाबा कारण साहब की कोई ऐसी सीख जो जीवन में आपके काम आई, या कोई डांट जो आप शेयर करना चाहते हो? मालूम नहीं वो डांट शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर डांट हम बहुत खाते थे, और उसने रियली लगता है कि हमको बहुत सारी चीज़ों में बहुत चीज़ें सिखा दी हमको। जैसे मैं संगीत नहीं जानता था जी, अब मैं गा लेता हूँ। मैं कंसूरा नहीं हूँ, मेरा कान बहुत, मेरे को मालूम है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है ना। जैसे बाकी टेक्निकल काम में तो धीरे धीरे आप कर ही लेते हैं, पर कारण जी ने मुझे लगता है कि हमको इतना पुख्ता बना दिया, इतना समझदार बना दिया इस लेवल पे कि आप भले नहीं आता हो, समझो कोई काम मेरे को नहीं आता और आपने बोला कि जयंत जी ये काम आपको करना है, तो मैं 2 मिनट रुक के बोलूँगा हाँ जी करूँगा, भले मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, पर वो जो कॉन्फिडेंस है ना अंदर का, वो कमाल का कॉन्फिडेंस भर दिया हम में। एक तो इतने सारे बड़े लोगों को हमने इतने नज़दीक से देखा, उनकी जीवनियाँ पढ़ी, उनके उतार चढ़ाव देखे, तो उस चीज़ों ने इतना पुख्ता कर दिया हम लोगों को कि जैसे मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर उसको मानता हूँ जो अपने कागज़ पे जो बना रहा है वो ग्राउंड पे देख ले, बनाऊंगा देख ले, क्योंकि हमको बजट बताना पड़ता है, बिल्कुल हमको टाइम बताना पड़ता है कि ये 1 महीने में बनेगा, 1 करोड़ लगेगा, तो 1 महीने में बनेगा, 1 करोड़ लगेगा। तो आपको जब ग्राउंड पे दिख जाए आपका ड्राइंग ये बना हुआ है, तो वो है प्रोडक्शन डिज़ाइनर। तो वो जो कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस,
वो थिएटर ने मुझे दिया और बाबा ने मुझे दिया। तो बाबा का जीवन आप देखो ना, बिल्कुल। जहाँ गए उन्होंने नया पैदा किया, फिर आगे चले गए, वो रुके नहीं कहीं। महान लोगों की यही शायद है। अच्छी भी बात है। और शायद जो गुरु से आपने सीखा और वो आपके जीवन में, जैसे आपने बताया कि जब भारत भवन से आप निकले, मुंबई की ओर रुख किया, तब बम्बई माया नगरी बम्बई होती थी, अब मुंबई, तो वहाँ जाकर एक अपनी पहचान बनाई, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन के रूप में हो, चाहे रंगमंच के एक डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे आप अलग अलग रूपों में नज़र आते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, मुक्तिबोध की कविताएं भी आप कई बार पढ़ते हैं मंचों से। तो जैन भाई बहुत मज़ा आया बातचीत करके, इतना अच्छा लग रहा है कि बातचीत का सिलसिला और अभी बहुत सारी बातें आपसे बची हुई अधूरी हैं। तो साथियों, आपको निश्चित ही ये जो जैन देशमुख जी के रूप में आर्ट डायरेक्टर आप जिन्हें जानते हैं बॉलीवुड में, हम फिल्मों का हम जैसे जिक्र कर रहे थे, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, टीवी हो, रंगमंच हो, और आप इनको अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन आज ये भारत भवन में उसी जगह पे आकर जहाँ से इन्होंने अपना रंगमंच की जैसे कहीं ABCD सीखी थी, वहाँ पर आकर फिर से उन्हीं यादों में हमें भी ले गए और हमें भी कारण साहब से जोड़ दिया, और ऐसे गुरु और तमाम उन लोगों की कहानियों को, इनसे जुड़े किस्सों को हमें जानने का मौका मिला। तो ये हमारी जो स्पेशल पॉडकास्ट था, ये हम देसी पॉडकास्ट में हमने एक सीरीज़ शुरू की है, फुर्सत के पल विद प्रिंस गाबा। तो उसमें आपने निश्चित ही बहुत सारी रोचक कहानियाँ, किस्से, और मुझे लगता है कि बहुत सारी सीख जो जैन भाई ने बताई कि आत्मविश्वास जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जीवन में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल हम देसी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दें। और निश्चित ही जो फुर्सत के पल विद प्रिंस गाबा है, अगले एपिसोड में, हमारे अगले पॉडकास्ट में हम किसी और मेहमान से इसी तरह बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।